अध्याय 133। समुद्र देवता का त्रिशूल फिर टूटा। धमाका। समुद्र का पानी फट गया और नीले सुनहरे प्रकाश में लिपटी समुद्र देवता की आकृति समुद्र की गहराई से बाहर निकली। उसके शरीर के पीछे समुद्र देवता के 8 पंख धीरे धीरे उभरे और वो शक्ति जो इस दिव्य विचार से प्रस्फुटित हो सकती थी उसी क्षण पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई। स्वर्णिम 13 त्रिशूल तीसरा रूप वापसी नहीं। समुद्र देवता दहाड़े और उनके हाथ में समुद्र देवता का त्रिशूल प्रचंड शक्ति से संघनित हुआ, एक अजेय आभा के साथ आगे की ओर प्रस्फुटित हुआ, चूबाई की ओर उड़ रहा था। समुद्र देवता के त्रिशूल का सामना करते हुए चूबाई ने अपने हाथ में महान लुओ सम्राट की तलवार उठाई और उसे धीरे से घुमाया। धमाका। जैसे ही महान लुओ सम्राट की तलवार और समुद्र देवता के त्रिशूल की टक्कर हुई, शक्ति का एक उछाल निकला। महान लुओ सम्राट की तलवार से एक रहस्यमयी आभा तुरंत फूट पड़ी, जिसने समुद्र देवता त्रिशूल में समाहित नीले सुनहरे प्रकाश को निगल लिया। धमाका। समुद्र देवता त्रिशूल जोर से कांपा और फिर महान लुओ सम्राट की तलवार ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। समुद्र देवता ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। हालांकि ये समुद्र देवता के त्रिशूल का मुख्य भाग नहीं था, फिर भी ये एक सच्ची दिव्य कलाकृति थी और ये उनके स्वर्णिम 13 त्रिशूल थे। तीसरा रूप वापसी नहीं। इसे वास्तव में बलपूर्वक पीछे धकेला गया था। कुछ दूरी पर 8 आकृतियां उतरी और उन सभी ने अभी अभी हुए संक्षिप्त प्रहारों को स्पष्ट रूप से देखा था। चूबाई के हाथ में ऐसा कौन सा हथियार है जो समुद्र देवता त्रिशूल का मुकाबला कर सकता है? समुद्र घोड़ा डुलुओ ने अविश्वास में कहा। समुद्र ड्रैगन डुलुओ ने भी बेहद हैरानी से कहा। बोसाइक्सी की नज़र चूबाई के हाथ में मौजूद महान लुओ सम्राट की तलवार पर पड़ी और वो सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी ताकत वाकई इतनी ज़बरदस्त है कि वो भगवान समुद्र देवता के दिव्य विचारों का सामना कर सके। उसकी ताकत तो बस एक आत्मा सम्राट जितनी ही है। समय कम होता जा रहा है, मुझे उसे जल्द से जल्द मारना होगा। समुद्र देवता ने फुसफुसाया, फिर समुद्र देवता के त्रिशूल को नियंत्रित किया और साथ ही अपनी सारी शक्ति अपने शरीर पर केंद्रित कर ली। नीली सुनहरी रोशनी ने समुद्र देवता की आकृति को डुबो दिया, जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया, जबकि चूबाई ये देखकर अपना सिर हिलाने बिना नहीं रह सका। पहला आत्मा कौशल घास चरित्र तलवार कला। एक हल्के हरे रंग की चमक धीरे धीरे महान लुओ सम्राट की तलवार पर चढ़ने लगी। चूबाई ने 9 पत्तों वाली घास तलवार को संघनित नहीं किया, इसके बजाय उसने घास चरित्र तलवार कला को उजागर करने के लिए महान लुओ सम्राट की तलवार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जब तक किसी की ताकत पर्याप्त हो, घास का एक तिनका या धूल का एक कण भी सबसे घातक हथियार बन सकता है। असली सम्राट हथियार महान लुओ सम्राट तलवार की तो बात ही छोड़ दें। धमाका। तलवार की एक चमकदार रोशनी आकाश में फैल गई, आगे के अंतरिक्ष को चीरती हुई। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। डोलुओ शीर्षक होने के बावजूद वे इस बात का दावा नहीं कर सकते थे कि वो अंतरिक्ष को चीर सकते हैं। इस तलवार को देखते हुए वहां मौजूद सभी पवित्र स्तंभ डोलुओ एक दूसरे को देखने लगे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इसका सामना कर सकते हैं। गड़गड़ाहट। समुद्र देवता ने सीधे उससे टक्कर ली और फिर हवा में एक जोरदार विस्फोट की आवाज़ गूंज उठी। एक क्षण बाद विस्फोट धीरे धीरे शांत हो गया। चूबाई और समुद्र देवता की आकृतियां फिर से प्रकट हो गईं। इस क्षण सभी चौंक गए। समुद्र देवता घायल हो गए, लेकिन चूबाई को कोई चोट नहीं आई। कितनी भयानक तलवार है! कोई आश्चर्य नहीं कि वो गहरे समुद्र के दानव वेल राजा को मार सका। उसके पास इतनी भयानक शक्ति है। समुद्र देवता ने फुसफुसाया, हालांकि वो हार मानने को तैयार नहीं था। समुद्र देवता ने एक बार फिर समुद्र देवता के त्रिशूल में समुद्र की शक्ति को संघनित कर दिया। इसके बाद समुद्र देवता के त्रिशूल और महान लुओ सम्राट की तलवार हवा में टकराई। हर टक्कर के साथ समुद्र देवता के त्रिशूल कई बार जोर से कांपे। बस बहुत हो गया। चूबाई की निगाहें ठंडी थीं। उसने अपनी सारी आत्माशक्ति महान लुओ सम्राट की तलवार पर इकट्ठी की, उसे घुमाया और समुद्र देवता के त्रिशूल पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। समुद्र देवता की चौंकी हुई निगाहों में समुद्र देवता त्रिशूल तुरंत चकनाचूर हो गया, प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। क्या? समुद्र देवता बहुत घबरा गए। 5वां आत्मा कौशल कुनपैंग भजरी कला। चूबाई ने महान लुओ सम्राट की तलवार वापस खींची, एक कुनपैंग में तब्दील हो गया और अपनी आत्माशक्ति से अनगिनत कुनपैंग दिव्य पंखों को संघनित कर दिया, जिसे सीधे समुद्र देवता आच्छादित हो गए। धिक्कार है, मैं तो एक देवता हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ? समुद्र देवता की आवाज़ तुरंत उसके चारों ओर गूंज उठी। मेरे लोगों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आस्था की शक्ति संघनित होने लगी। सभी ने समुद्र देवता की आवाज़ सुनी और अपनी आस्था की शक्ति संघनित करने लगे, और यही समुद्र देवता की शक्ति का स्रोत था। जब तक मेरे पास आस्था की शक्ति है, मेरे पास अनंत शक्ति होगी। तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं हो। चूबाई ने अपने हाथ में अराजकता प्रकाश संघनित किया, पंगु कुल्हाड़ी पकड़ी और एक प्रकाश की धारा घुमाई, एक विचार स्वर्गीय प्रकाश। इसी समय दोनों महान क्षेत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गए, जिससे चूबाई की शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रचंड हो गई। जबकि समुद्र देवता ने एक बार फिर समुद्र देवता के त्रिशूल को संघनित किया और हवा में चूबाई के साथ लगातार भयंकर युद्ध किया।
भगवान समुद्र देवता के विश्वास की शक्ति के आशीर्वाद से मुझे लगता है चूबाई ये युद्ध जरूर हार जाएगा। समुद्र घोड़ा डुलुओं ने अपना सिर हिलाया। भगवान समुद्र देवता केवल एक दिव्य विचार है, मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर तक टिके रहेंगे। समुद्र देवी डुलुओं ने कहा। शायद बोसैक्सी के प्रति समुद्र देवता के कठोर रवैये नहीं, समुद्र देवी डुलुओं को मन ही मन ही आशा दी कि इस समय चूबाई जीत जाएगा। आखिरकार बोसैक्सी हमेशा से ही समुद्र देवी डुलुओं के प्रति बहुत संवेदनशील रही थी, तो वो चुपचाप खड़े होकर बोसैक्सी को समुद्र देवता द्वारा इतनी बेवजह बदनाम कैसे देख सकती थी। धमाका। आकाश में चूबाई का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा शक्ति कुछ ज्यादा ही कम हो गई है, लेकिन समुद्र देवता की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इस दिव्य विचार के पास पहले केवल 10 मिनट का युद्ध समय था और अब बहुत कम बचा था। जैसे जैसे उनकी दिव्य शक्ति कमजोर होती गई, चूबाई ने इस अवसर का फायदा उठाया। पंगु कुल्हाड़ी ने दैत्यमान अराजकता प्रकाश को जगाया, जिससे समुद्र देवता का त्रिशूल एक बार फिर चकनाचूर हो गया। धमाका। वास्तव में समुद्र देवता का त्रिशूल फिर से चकनाचूर हो गया। समुद्र देवता बार बार पीछे हटते रहे, उनकी शक्ति अस्थिर होती गई। जाहिर है समय समाप्त हो गया था। अगर तुम्हारा असली शरीर उतर आया होता तो शायद तुम इतने दयनीय नहीं होते, लेकिन क्या तुम में हिम्मत है? चूबाई ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मुझे डर है कि कुछ लोग पाखंडी हैं, जो कहते हैं कि देवता गुप्त रूप से एक कपटी कार्य करते हुए मरणशील मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समुद्र देवता द्वीप के नागरिकों द्वारा संचित आस्था की शक्ति सचमुच व्यर्थ हो गई। समुद्र देवता क्रोधित हो गए। तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। शेष बची दिव्य शक्ति का लाभ उठाते हुए समुद्र देवता ने गर्जना की। अपनी सारी शक्ति समुद्र देवता के त्रिशूल के एक प्रीत को संघनित करने में केंद्रित की और अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। त्रिशूल और शरीर एक। तुम मेरे सबसे शक्तिशाली प्रहार का सामना नहीं कर सकते, मर जाओ। समुद्र देवता के त्रिशूल का एक विशाल प्रीत आकाश में अपार शक्ति लेकर उड़ता हुआ चूबाई की ओर टूट पड़ा। अध्याय का अंत। अध्याय 134। डोलता विश्वास। समुद्र देवता के आत्मविश्वास से भरे शब्दों को सुनकर चूबाई हंसे बिना नहीं रह सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समुद्र देवता और तांगसान का ये अकल्पनीय आत्मविश्वास कहाँ से आया। क्या ये चीज विरासत में मिल सकती है? दूसरी आत्मिक क्षमता, वर्षों की घंटी। ऋण दाव घंटी संघनित हो गई, काल की शक्ति उत्सर्जित करते हुए निस्संदेह समुद्र देवता की सबसे शक्तिशाली चाल को रोक दिया। इसके बाद नीली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे लुप्त हो गई और चूबाई धीरे धीरे भीतर से बाहर निकल गया। इस समय चूबाई ने जरूरत से ज्यादा आत्मिक शक्ति ग्रहण कर ली थी। विपरीत तांगसान समुद्र देवता के दिव्य विचार को खो चुका था। इतनी विशाल शक्ति को सहने से उसका शरीर अचानक ही ढह गया, जिससे वो अनजाने में मुंह में खून थूकने लगा। उसका चेहरा रंगहीन हो गया। भगवान समुद्र देवता भी उसे नहीं मार सके, ये कैसे संभव है? तांगसान की आंखें लाल हो गईं और वो बेहोश हो गया। दूसरी तरफ बोसैक्सी और बाकी लोग भी इस दृश्य को देखते रह गए। अगर समुद्र देवता खुद हस्तक्षेप भी करते तो भी वो चूबाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो तो बस एक आत्मा सम्राट है, उसके पास इतनी अपार शक्ति कैसे हो सकती है? समुद्री ड्रैगन डुलुओं ने आह भरी। भगवान बोसैक्सी ने जो किया वो सही था। इतने भयानक प्रतिद्वंदी के खिलाफ हम उसे लड़ ही नहीं सकते। जब तक वो हमारी सीमा को नहीं छूता, तब तक समुद्री देवता द्वीप के नागरिकों की रक्षा के लिए युद्ध से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। उनमें सबसे ताकतवर होने के नाते समुद्री ड्रैगन डुलुओं को स्वाभाविक रूप से बोलने का अधिकार था। सभी सहमत हुए। भगवान बोसैक्सी, ज्यादा चिंता मत करो, हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं, समुद्री देवी डुलुओं ने दिलासा दिया। दूर तांगसान की आकृति प्रकाश की एक किरण में बह गई और गायब हो गई। हो, चूबाई ने हाथ हिलाया। उसकी उमड़ती आत्मिक शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। उसने उस दिशा में देखा जहां बोसैक्सी और बाकी लोग थे, फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। हालांकि चूबाई ने सी गॉड द्वीप नहीं छोड़ा। इसके बजाय वो सी गॉड द्वीप पर उतरा, एक शांत जगह ढूंढी और पालथी मारकर बैठ गया, मानो वह उसका अपना घर हो, और अपनी आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने लगा। चूबाई ये भी जानता था कि बोसैक्सी और 7 पवित्र स्तंभ डुलुओ उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। समुद्र देवता को उसके द्वारा पीछे हटते हुए देखकर उनमें उसे लड़ने का साहस कैसे हो सकता था? मेरे शरीर के भीतर की आत्मिक शक्ति खींची हुई प्रतीत होती है, और वो आत्मिक शक्ति जो अभी अभी फूटी थी फिर से ऊपर की ओर बढ़ रही है। चूबाई अपनी चोटों से उभरते हुए अपनी आत्मिक शक्ति का संचार कर रहा था। अपनी आत्मिक शक्ति में सूक्ष्म ऊपर की ओर बढ़ते रुझान को महसूस करते हुए चूबाई भी प्रसन्न हुआ। अब मुझे जल्द से जल्द आत्मा संत तक पहुंचना है। एक बार जब मैं पंगु कुल्हाड़ी और अहंकार की 7वीं आत्मा वलय लगा लूंगा तो चाहे कोई देवता साक्षात अवतरित भी हो जाए तो भी मैं उससे नहीं डरूंगा। खांसी खांसी। समुद्र देवता का दिव्य विचार एक क्षण के लिए डगमगाया और फिर समुद्र देवता के शरीर में लौट आया। उसने सचमुच तुम्हारे दिव्य विचार को चकनाचूर कर दिया? असुर देवता की आकृति तुरंत प्रकट हो गई। समुद्र देवता के कुछ अस्त व्यस्त रूप को देखकर उनके भाव बदल गए।
समुद्र देवता का दिव्य विचार, जिसकी शक्ति निश्चित रूप से किसी देवता से संबंधित थी, फिर भी चूबाई का कुछ नहीं कर सका। जब तुम्हें इतनी दिलचस्पी है तो तुम खुद ही कुछ क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो आदमी कोई कीड़ा है जिसे जब चाहे कुचला जा सकता है? उसके तरीके अनंत है, जब तक कि मेरा असली शरीर अवतरित नहीं हो जाता। समुद्र देवता ने नाराज स्वर में ठंडी सांस ली। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों में जबरदस्त हत्या का इरादा उमड़ आया। उसने शुरू में सोचा था कि उसका एक ही दिव्य विचार चूबाई को मारने के लिए काफी होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चूबाई उसे घायल कर देगा। ओह, बताओ, उसके पास कौन कौन से तरीके हैं? उसके पास एक बेहद भयानक महातलवार है। समुद्र देवता का त्रिशूल भी उस तलवार के सामने डरता था। ये सुनकर असुर देवता भौंचक्के रह गए। ये कैसे संभव है? भले ही तुम्हारा मछली का कांटा बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन वो एक सच्ची दिव्य कलाकृति है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास जो है वो भी किसी देवता की दिव्य कलाकृति हो? देवलोक में ऐसी ज्यादा दिव्य कलाकृतियां नहीं हैं जो समुद्र देवता के त्रिशूल को दबा सकें। तुम्हारी असुर तलवार के अलावा तलवार के आकार की कोई और दिव्य कलाकृतियां नहीं हैं। समुद्र देवता ने असुर देवता की ओर देखा। जब तक कि तुम मेरे साथ कोई छल न कर रहे हो, दफा हो जाओ, असुर देवता ने ठंडे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, मैंने तांगसान को पहले ही ले लिया है। मैं पहले उसे वध देवता क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए अपना दिव्य विचार भेजूंगा, फिर तुम अपना समुद्र देवता पद उसे सौंपने का कोई रास्ता खोज सकते हो। आखिरकार मेरी आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई है। हालांकि वर्षों की घंटी को एक अजेय प्रतिरक्षात्मक आत्मिक क्षमता कहा जा सकता है, लेकिन एक दिव्य क्षमता का सामना करने के लिए और भी ज्यादा आत्मिक शक्ति और मानसिक बल की जरूरत है। चूबाई आह भरा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, चूबाई अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था कि इस समय बो सेक्सी अपनी डायरी अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। समुद्र देवता के उदासीन रवैये ने बो सेक्सी का दिल दहला दिया था। अगर ऐसा पहले होता तो शायद उसे लगता कि उसने कुछ ठीक नहीं किया। हालांकि जब उसने समुद्र देवता को समुद्र देवता द्वीप के नागरिकों की सुरक्षा की परवाह किए बिना चूबाई को मारते हुए देखा, तो पहली बार उसके मन में अपने विश्वास पर सवाल उठने लगे। ये कमीना समुद्र देवता आखिरकार अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अधीर होगा। मुझे मारने के लिए अपने दिव्य विचार से सीधे तांगसान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस आदमी ने एक बात का गलत अनुमान लगा लिया। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही उसका असली शरीर उतर आए, मेरे पास उससे लड़ने की शक्ति है। एक दिव्य विचार की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि इस युद्ध ने मुझे ये भी एहसास दिलाया कि इस दुनिया के देवता वास्तव में इतने महान नहीं हैं। कोई बात नहीं, समुद्र देवता तो एक प्रथम श्रेणी के देवता हैं। वे इस तरह क्यों लड़ रहे हैं जैसे खेल रहे हों? मुझे लगता है कि असुर देवता भी एक बेकार सुंदर बालक है। दूर स्पिरिट सिटी में असुर देवता को शाओबाई सचमुच एक सुंदर बालक कहती है? सचमुच? बीबी डोंग हंसी और आंसुओं के बीच फंस गई थी, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत राहत भी महसूस हुई थी। चूबाई की वर्तमान शक्ति पहले ही एक देवत्व की शक्ति को छू लिया था, इसलिए उसने चूबाई को अकेले समुद्र देवता द्वीप जाने देने में सहजता महसूस की। जब चूबाई वापस आएगा तो मैं ये घोषणा कर सकती हूँ कि मैं उसे स्पिरिट हॉल सौंप रही हूँ, बीबी डोंग ने शांति से कहा। इस समय उसके सामने एक आकृति खड़ी थी। वो कियान दाओ लियू थी। मैं चूबाई के विचार को समझता हूँ। वो एक स्पिरिट रिपब्लिक फेडरेशन स्थापित करना चाहता है और पूरे महाद्वीप का एकीकरण करना चाहता है, लेकिन इससे निश्चित रूप से स्पिरिट हॉल वर्तमान स्थिति को खो देगा। तब सभी समान होंगे और विश्व सद्भाव में एकीकृत हो जाएगा। कियान दाओ लियू की नज़र बीबी डोंग पर टिकी हुई थी। इस पर बीबी डोंग ने उदासीनता से मुस्कुराई। पहले शायद मैं अनिच्छुक होती, लेकिन अब चूबाई ने मुझे समझा दिया है। तथाकथित शक्ति अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। मेरे पास पर्याप्त शक्ति होने के बावजूद अगर मैं अपने जीवन की गारंटी भी नहीं दे सकती, तो मैं शक्ति का आनंद कैसे ले सकती हूँ? बीबी डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी दृष्टि चूबाई जितनी अच्छी नहीं है। चूंकि उसकी एक इच्छा है, इसलिए उसकी गुरु के रूप में अब ये समय आ गया है कि मैं उसकी मदद करूं। अध्याय का अंत। अध्याय 135। महान और शक्तिशाली। हा, तुम्हारा ऐसा सोचना ही काफी है। और इन दोनों बच्चों ज्याओसुए और चूबाई के बारे में तुम क्या सोचती हो? क्यान दाओ लियू ने अचानक बीबी डोंग से पूछा। बीबी डोंग का मुंह फड़क उठा। मैं कहती हूँ महायाजक ने कब से मैचमेकर की भूमिका भी निभानी शुरू कर दी? बीबी डोंग ने अजीब से भाव से कहा, लेकिन उसने क्यान दाओ लियू की बातों का खंडन नहीं किया। क्यान रेनशी उसकी अपनी बेटी थी और चूबाई का पालन पोषण उसने ही किया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि ये दोनों बहुत उपयुक्त है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन ज्याओसुए बड़ी हो गई है। मुझे स्वाभाविक रूप से अपनी पोती के भविष्य के बारे में सोचना होगा। क्या तुम्हारे पास ज्याओसुए के भविष्य के लिए कोई तैयारी या योजना नहीं है?
क्यान दाओ लियो ने बीबी डोंग की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई और लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा, हाँ हाँ, मुझे लगता है कि आप भी इन दोनों बच्चों से पूरी तरह सहमत हैं। इन दोनों के साथ मिलकर ही स्पिरिट हॉल आगे बढ़ सकता है। अब आज समुद्र देवता के साथ हुए युद्ध का असर आसपास के कई छोटे द्वीपों पर पड़ा। शायद कुछ लोग घायल भी हुए होंगे। हालांकि 7 पवित्र स्तंभ दुलुओं ने एक चाल चली, फिर भी नुकसान हुआ। हे, क्या ये कोई प्रतिष्ठित देवता है? उसे उन नागरिकों की सुरक्षा की भी परवाह नहीं है जो उस पर विश्वास करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो लोग क्या सोचते होंगे। वो साइक्सी ने धीरे से आह भरी। भगवान समुद्र देवता, क्या वो सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने लोगों की सुरक्षा की परवाह नहीं करते? क्या वो उस तांगसान की वजह से चूबाई को मारने के लिए इतना आतुर है? क्या ये सच है कि जैसा चूबाई ने कहा था कि तांगसान का बहुत पहले ही समुद्र देवता बनना तय था और भगवान समुद्र देवता ने जो भी किया वो सिर्फ तांगसान को आसानी से देवत्व प्राप्त करने में मदद करने के लिए था? तो फिर मैंने जो कुछ भी किया है उसका क्या मतलब है? और डायरी में इस बात का जिक्र जरूर था। तथाकथित समुद्र देवता द्वीप महायाजक एक मजाक है। अगर सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति होता जिसने देवपद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया हो और बो साइक्सी ने स्वेच्छा से अपना बलिदान दे दिया हो, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन तांगसान तो बस एक पूर्व निर्धारित देवत्व है। चाहे उसे कुछ भी अनुभव हो, भले ही वो सारा दिन सोता रहे, फिर भी उसे समुद्र देवता कहा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या बो साइक्सी बहुत पहले दूसरों द्वारा व्यवस्थित किया गया एक औजार नहीं है? उसका एकमात्र उद्देश्य है समुद्री द्वीप पर एक पालतू की तरह रहना, उसके लिए आस्था की शक्ति इकट्ठा करना और फिर एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी ईश्वर पद को अमूल्य और प्राप्त करना कठिन बनाने के लिए स्वेच्छा से मर जाना। यहाँ तक कि उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी को अपना बलिदान भी देना पड़ता है। क्या ऐसे जीवन का कोई अर्थ है? सभी चुप हो गए। बातों के माध्यम से उन्होंने बो साइक्सी के दुखद भाग्य को भी बता दिया। उसने अपना जीवन समुद्र देवता को समर्पित कर दिया, लेकिन अंत में उसे न केवल कुछ नहीं मिला, बल्कि उसका पूरा जीवन एक बेकार औजार से ज्यादा कुछ नहीं था। ये वास्तव में दयनीय था। हाँ, क्या मैं इस जीवन में कभी अपने लिए जी सकता हूँ? अब जब तांगसान प्रकट हो गया है तो शायद मुझे जल्दी अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। बो साइक्सी विरोध करना चाहती थी, लेकिन वो खुद को अशक्त महसूस कर रही थी। वो समुद्र देवता का विरोध कैसे कर सकती थी? मुझे सचमुच नहीं पता कि ये दो पाखंडी, समुद्र देवता और असुर देवता, कैसे एक साथ आ गए। क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं? ये बेहद घिनौना है। जल्दी या बाद में मैं इन दोनों कुत्तों के सिर फोड़ने के लिए महान लुआरो और सम्राट तलवार का इस्तेमाल करूंगा। डायरी समाप्त हुई। मेजबान ने शिकायत डायरी बनाने का काम पूरा कर लिया है। पहली आत्मा पंगु कुल्हाड़ी के पहले 4 स्पिरिट रिंग की आयु बढ़कर 3 लाख वर्ष हो गई है। छी! चूबाई अचानक खड़ा हो गया और अनजाने में अपनी पंगु कुल्हाड़ी छोड़ दी। 6 लाल रंग के लाखों साल पुराने स्पिरिट रिंग को देखकर चूबाई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसका छठा स्पिरिट रिंग मूल रूप से 2 लाख साल पुराना था, उसके पहले 5 स्पिरिट रिंग्स की आयु 2 लाख साल से भी कम थी। अब ये कहा जा सकता है कि उसे एक साथ बहुत बड़ा बढ़ावा मिला था और इससे उसकी युद्ध शक्ति भी फिर से बढ़ गई थी। ये सिस्टम वाला आदमी वाकई बहुत शक्तिशाली है। चूबाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसी समय आकाश में एक आकृति प्रकट हुई। वो बो साइक्सी थी। बो साइक्सी ने चूबाई की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या तुम्हारे स्पिरिट रिंग्स ही तुम्हारी इतनी जबरदस्त युद्ध शक्ति का कारण है? शायद। चूबाई ने कंधे उचका दिए। बो साइक्सी के आने से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। समुद्र देवता ने अब शुरू में अपना पाखंडी पक्ष प्रकट कर दिया था और समुद्र देवता द्वीप की महायाजक होने के नाते बो साइक्सी स्वाभाविक रूप से वही व्यक्ति थी जिसका दिल सबसे ज्यादा हिला हुआ था। और इस मनोविज्ञान से प्रेरित होकर वो स्पष्टता के लिए चूबाई के पास जरूर आएगी। क्या तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि जिस समुद्र देवता पर तुम हमेशा से विश्वास करती रही हो, वो इतना पाखंडी क्यों है जो अपने लोगों के जीवन को घास के समान समझता है? चूबाई ने एक चट्टान पर झुककर बगल में जलती हुई अलाव की गर्मी का आनंद लेते हुए दरफ कहा, आसान है। चूबाई ने तिरस्कारपूर्ण तरीके से उपहास किया। ये सभी देवता हमेशा ऊंचे और शक्तिशाली होते हैं। सभी जीवित प्राणियों को घास के समान समझते हैं और मानते हैं कि अमर देवता बनकर उन्हें मानव जगत की हर चीज पर नियंत्रण करने का अधिकार है। देवीय क्षेत्र में स्पष्ट प्रतिबंध है। देवता मानव मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन असुर देवता और समुद्र देवता लगातार तांगसान के जीवन में हेरफेर कर रहे हैं। उसका देवता बनना तय है और एक दोहरा देवता बनना भी तय है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मूल्यवान है? चूबाई के चेहरे पर उभास और भी स्पष्ट हो गया।
वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, सभी चीज़ों को संभालने में सक्षम हैं, लेकिन वास्तव में वे कुएं के मेंढकों से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो वो स्वाभाविक रूप से धर्म का दिखावा करेंगे। देवता बनने के बाद भी उन्हें मानव जगत में आस्था की शक्ति को आत्मसात करने की आवश्यकता है, और यही समुद्र देवता द्वीप के अस्तित्व का उद्देश्य भी है। चूबाई का स्वर बदल गया और उसकी नज़र बोसाइक्सी पर पड़ी। महायाजक के रूप में आपके अस्तित्व का यही उद्देश्य भी है। आप एक बेकार शतरंज के मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। बोसाइक्सी के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने धीरे से कहा, मैं चुनाव नहीं कर सकती। नहीं, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास और भी विकल्प है। क्यों न तुम खुद समुद्र देवता बन जाओ और उस समुद्र की रक्षा करो जिससे तुम प्यार करती हो, और समुद्र देवता द्वीप के लोगों की भी। चूबाई मुस्कुराया। ये सुनकर बोसाइक्सी चुप हो गई। इसी क्षण एक छोटी आकृति अचानक प्रकट हुई। वो समुद्र देवी दोलुआ थी। वो किसी अज्ञात समय पर पास आ गई थी। भगवान बोसाइक्सी, मुझे लगता है कि वो ठीक कह रही हैं। आप हमेशा से मुझ पर सबसे दयालु रही हैं। मेरा विश्वास समुद्र देवता से भी ज्यादा है। अगर आप सचमुच समुद्र देवता बन सकती हैं तो मैं सबसे पहले आपका समर्थन करूंगी। बोसाइक्सी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और समुद्र देवी दोलुआ को संकेत किया कि वो और कुछ ना कहे। आखिरकार ये समुद्र देवता द्वीप था, और अगर समुद्र देवता ने कुछ ऐसा सुन लिया जो नहीं कहना चाहिए था तो बुरा होता। हाँ हाँ, समझी, अभी भी लोग तुम्हारा साथ देने को तैयार है। अगर तुम चाहो तो शायद तुम ऐसा कर सकती हो। अध्याय का अंत। अध्याय 136 पोसीडॉन द्वीप से प्रस्थान। समुद्र देवी डोलो बोसैक्सी के कान में झुकी और धीरे से हंसी। बोसैक्सी, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तुम उसकी बात क्यों नहीं मानते और खुद समुद्र देवता क्यों नहीं बन जाते? समुद्र देवी, बकवास मत करो। बोसैक्सी ने असहाय होकर समुद्र देवी डोलुओं के सिर पर थपथपाया, फिर उससे कहा, मेरी पहचान चाहे जो भी हो, मैं बस इस विशाल समुद्र की रक्षा करना चाहती हूँ। समुद्र देवता द्वीप की रक्षा करना चाहती हूँ और समुद्र देवता द्वीप के लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ। चूबाई ने हाथ हिलाया। तुम लोग इन तथाकथित नियमों से बहुत बंधे हुए हो। अगर तुम इसे प्यार करते हो तो इसकी रक्षा खुद करो। किसी और की कठपुतले क्यों बन रहे हो? अगले दिन चूबाई अपनी साधना अवस्था से उबर गया। ये कहना जरूरी है कि यहाँ साधना का प्रभाव वास्तव में गुणनफलदायक है, लेकिन ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जैसे जैसे मेरी पंगु कुल्हाड़ी और वीरान आत्मा मजबूत होती जाती है, मेरी साधना की गति भी तेज होती जाती है, मानो कोई गुप्त रूप से मेरी मदद कर रहा हो। हालांकि चूबाई जानता था कि समुद्र देवी द्वीप सी गॉड्स लाइट नामक किसी चीज से भरा हुआ है, लेकिन वो चीज उसके लिए बेकार थी। उसकी अराजकता आभा के सामने तथाकथित सी गॉड्स लाइट बस थोड़ी सघन हवा थी। इस साधना गति से आत्मा संत तक पहुंचना ज्यादा दूर नहीं है। चूबाई ने धीमी आवाज में कहा, बस इस अवसर का लाभ उठाकर जितनी जल्दी हो सके साधना करो और आत्मा संत तक पहुंच जाओ। इस बीच समुद्र देवता द्वीप पर तांगसान की आकृति प्रकट हुई। इस समय तांगसान ने चारों ओर देखा और अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। चूबाई, अब मुझे असुर देवता की विरासत का अवसर मिल गया है। जब तक मुझे असुर देवता की शक्ति प्राप्त है, मैं तुम्हें जरूर मार पाऊंगा। हालांकि मुझे अभी भी समुद्र देवता द्वीप पर अपनी शक्ति में सुधार करते रहना होगा। जब तक मैं टाइटल डुलुओ तक पहुंच जाऊंगा तो मैं एक देवियत्व की शक्ति प्राप्त कर सकूंगा। इस समय बोसाइक्सी प्रकट हुई। उसने तांगसान की ओर देखा और शांति से कहा, अपने समुद्र देवता के 9 परीक्षण जारी रखो, चाहे कुछ भी हो। इस समय तुम समुद्र देवता द्वीप पर विरासत प्राप्त कर रहे हो, तो तुम्हारी जीवन सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। तांगसान ने सिर हिलाया और अपनी साधना जारी रखी। अब उसे समझ आ गया था कि जब तक वो समुद्र देवता द्वीप पर रहेगा, चूबाई उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो कुछ समय तक टिके रहे तो वो चूबाई को मारने की शक्ति जरूर हासिल कर लेंगे। चूबाई के कुनपेंग पंख उसके पीछे सिकुड़ गए, क्योंकि वो अस्थायी रूप से सीगॉड द्वीप छोड़ने की योजना बना रहा था। खैर, सीगॉड द्वीप की इस यात्रा का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था और उसे एक अप्रत्याशित लाभ भी मिला, उसका 6ठा स्पिरिट रिंग। ये उसका पहला मिलियन वर्ष का स्पिरिट रिंग था। अब स्पिरिट सिटी वापस जाने का समय है और ज़ूज़ू किंग और रोंगरोंग का हालचाल जानने का। अब चूबाई और निंग रोंगरोंग ने ज़ूज़ू किंग की मदद से मूल रूप से एक संबंध स्थापित कर लिया था। हालांकि चूबाई जानता था कि ज़ूज़ू किंग और निंग रोंगरोंग बहनों की तरह हैं, लेकिन स्थिति के बदलाव के साथ उसे नहीं पता था कि वो दोनों कैसे साथ रह रहे हैं या उसके हरम में आग लग गई है। कुनपेंग पंखों के सिकुड़ने के साथ चूबाई की आकृति तुरंत ही प्रकट हो गई। थोड़ी देर बाद स्पिरिट सिटी के ऊपर चूबाई यहाँ उतरा और जैसे ही वो प्रकट हुआ, आकाश से 2 आकृतियां भी प्रकट हुई, बीबी डोंग और कियान डाओलियू। तुम दोनों? चूबाई दंग रह गया। इन दोनों का एक साथ उसे ढूंढने आना निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं था। लगता है तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ गई है। कियान डाओलियू ने चूबाई को गौर से देखा। चूबाई के शरीर से एक अजीब सा दबाव महसूस कर रहा था, मानो वो खुद अब चूबाई का विरोधी न रहा हो। मैं भाग्यशाली था कि मुझे 1 लाख वर्ष का स्पिरिट रिंग मिला, बस यही। कियान डाओलियू की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर वो इस बात पर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया कि इस आदमी का भाग्य कितना अद्भुत था।
1 लाख वर्ष का स्पिरिट रिंग ऐसी चीज थी जिसके बारे में आम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मुझे लगता है कि तुम बो साइक्सी से मिल चुके हो। कियान डाओलियो को अब भी बो साइक्सी की बहुत परवाह थी। आखिरकार उसने एक बार बो साइक्सी के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, लेकिन बो साइक्सी ने अंततः तांगसान को चुना था। वो सभी दाव से बंधे हुए हैं। चुबाई ने असहाय होकर कंधे उचका दिए, फिर बीबी डोंग से पूछा, वैसे गुरु, आप मुझे ढूंढने क्यों आए हैं? बीबी डोंग रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराईं। जाहिर है, ये आपको स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च पोप के रूप में सफलता दिलाने के लिए है। इतनी जल्दी? उसने सोचा था कि बीबी डोंग थोड़ा और इंतजार करेंगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी ये व्यवस्था कर देंगी। आपके पिछले कार्यों के कारण दुनिया के लगभग सभी संप्रदाय स्पिरिट हॉल के पक्ष में आ गए हैं। 9 खजाना ग्लेस्टाइल स्कूल और नीली बिजली तानाशाह ड्रैगन कबीले ने हमारे साथ गठबंधन कर लिया है, और शेष तो बड़े साम्राज्यों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कियान डाओलियो ने हाथ हिलाया। और आपकी वर्तमान शक्ति पहले ही पर्याप्त है, क्योंकि आप महाद्वीप को एकीकृत करने की इच्छा रखते हैं। बीबी डोंग और मैं आपकी मदद करेंगे। चुबाई ने अब मना नहीं किया। वो जानता था कि अब समय आ गया है। हा, मेरी नज़र सिर्फ दोलो महाद्वीप तक सीमित नहीं है। दोलो महाद्वीप के पार एक और महाद्वीप है। चुबाई ने मन ही मन फुसफुसाया। वो जानता था कि 1000 साल बाद सूर्य मंदिर महाद्वीप दोलो महाद्वीप से टकराएगा, और अगर वो अभी से पर्याप्त तैयारी कर ले तो वो सीधे दोलो महाद्वीप का कोलंबस बन सकता है। आत्मिक उपकरणों का विकास वास्तव में एक अच्छी दिशा है, लेकिन शायद यह केवल व्यवस्था पर ही निर्भर हो सकता है। मैं अकेले वर्तमान दोचो महाद्वीप के विकास को बढ़ावा नहीं दे सकता। आखिरकार आत्मिक उपकरणों का विकास अभी केवल प्रारंभिक चरण में है। आत्मिक उपकरणों का उपयोग केवल वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। रात में चुबाई की डायरी फिर से अपडेट होने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बीबी डोंग इतनी जल्दी मुझे स्पिरिट हॉल सौंप देंगी, लेकिन अब समय आ गया है। अब दोलो महाद्वीप पर स्वदेशी खतरे लगभग ना के बराबर हैं। 2 बड़े साम्राज्यों के लिए अगर वो सहयोग करने को तैयार नहीं है तो खून खराबे से युद्ध रोकना ही एकमात्र विकल्प है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युद्ध जरूरी है। मुझे अभी भी दोलो महाद्वीप के पार सूर्य मंदिर महाद्वीप की चिंता है। 1000 साल बाद सूर्य मंदिर महाद्वीप पर स्पिरिट उपकरणों का विकास दोलो महाद्वीप से कहीं आगे निकल चुका होगा, और 10,000 साल बाद भी इस दुनिया में 9 रैंक की शक्तिशाली स्पिरिट उपकरण मौजूद होंगे। भयानक शक्ति रखने वाला, जो 99 रैंक के दोलो के जीवन को खतरे में डाल सकता है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी चौंक गए। 99वें स्थान, जो किसी देवियत्व से नीचे सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। क्या स्पिरिट उपकरण, जिनका उपयोग इस स्तर पर केवल वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता था, वास्तव में इतनी भयानक शक्ति रखते होंगे? अगर आत्मिक उपकरण सचमुच इतनी तेजी से विकसित होते, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि निम्न श्रेणी के आत्मिक मास्टर भी उच्च श्रेणी के आत्मिक मास्टर्स को मार सकते थे? बीबी डोंग और अन्य सभी आश्चर्यचकित रह गए। अगर वास्तव में ऐसा होता तो टाइटल डुलू अब अनंजय न रहता, और आत्मिक मास्टर्स की दुनिया का स्वरूप पूरी तरह से उलट जाता। आत्मिक उपकरणों का विकास भी एक विमान विकास का ही परिणाम है, इसलिए आत्मिक उपकरणों के विकास को बढ़ावा देना भी एक अच्छा विकल्प है। एक छोटे बदमाश के विपरीत, जो अभी भी चाहता है कि दोलो महाद्वीप प्राचीन तरीकों पर वापस लौट जाए और 10,000 साल बाद तंग संप्रदाय के छिपे हुए हथियारों को पुनर्जीवित करे। शूजू किंग, निंगरोंगरोंग, शियाओवू। इस अध्याय का अंत।